हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेके आई हूँ इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स जो कि एसटेट टीजीटी एसएसटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जो दोस्तों देखते हैं दोस्तों हमारे नोट्स। भारत में पहला इस्लामिक बैंक कहाँ स्थापित किया गया है, पूछा गया दोस्तों। इस्लामिक बैंक के बारे में पूछा गया, कहाँ पर लगाया गया है। ये तो कोची में। कहाँ पर? कोची में। बेसल थर्ड क्या है दोस्तों? ये हो जाएगा बैंकिंग क्षेत्र के लिए तरलता नियमों, उच्चतम पूंजी आवश्यकताओं और आकस्मिक व्यवस्थाओं को लागू करने की संज्ञा है बेसल थर्ड। ठीक है दोस्तों। बेसल फर्स्ट और बेसल सेकंड के बारे में आप कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। ठीक है। एटीएम का पूरा नाम क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम का फुल फॉर्म दोस्तों। इसमें टीजीटी एसएसटी का जो पेपर आता है एस्टेट का, उसमें पूछा बहुत बार देखने को मिलता है, तो इसकी फुल फॉर्म रट लेना, ये अच्छे से याद कर लेना। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है दोस्तों। इसको क्रेडिट कार्ड भी बोला जाता है और प्लास्टिक मनी भी बोली जाती है दोस्तों इसको। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स कहाँ स्थित है दोस्तों, और ये कब स्थापित की गई थी, ये पूछा गया है। तो ये बेसल में स्थित है। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स कहाँ पर स्थित है? ये बेसल में। और बेसल कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। कब स्थापित की गई थी दोस्तों? 1930 में। एफएसडीसी अर्थात फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल का गठन कब और किस लिए किया गया था दोस्तों? एफएसडीसी की जो फुल फॉर्म है वो भी अच्छे से याद कर लेना आप, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है दोस्तों। इसके गठन के बारे में पूछा गया है, तो इसका गठन किया गया था 30 दिसंबर 2010 को वित्त मंत्री की अध्यक्षता में। ठीक है। कब किया गया था? 30 दिसंबर को किया गया था, और 2010 को वित्त मंत्री की अध्यक्षता में शीर्ष नियामक संस्था का क्या किया गया था दोस्तों? गठन किया गया है। यह विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करता है। आरबीआई से भी इरडा तथा पीएफआरडीए के सदस्य है। क्या हो जाएगा? पीएफआरडी है जो, वो क्या है? इसके सदस्य है दोस्तों। प्रथम बैंक क्रेडिट कार्ड कब और किस देश द्वारा निर्मित किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है 1959 बैंक ऑफ अमेरिका द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? प्रथम बैंक क्रेडिट कार्ड कब यूज़ किया गया था और कहाँ पर निर्गत किया गया था? तो ये 1959 में बैंक ऑफ अमेरिका द्वारा। ठीक है दोस्तों। भारत प्रतिभूति मुद्रण एवं सिक्कों का उत्पादन पूछा गया है दोस्तों। इसके बारे में देख लेते हैं, अच्छे से दिया गया है इन नोट्सों में दोस्तों। बारिश बहुत ही बढ़ चुकी है, भारी बारिश आई हुई है दोस्तों यहाँ पर करनाल में, और जो है मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है, बट गर्मी की जो है हालत वैसे ही बनी हुई है दोस्तों। ठंडक, अगर बाहर निकले तो थोड़ी सी ठंडक मिलती है, अंदर कमरों में तो ऐसे की ऐसी गर्मी बनी हुई है दोस्तों। देखते हैं दोस्तों हमारा छापा खाना, देखते हैं प्रिंटिंग प्रेस, देखते हैं इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक में, जो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों। इंडिया जो सिक्योरिटी प्रेस है वो कहाँ पर है? नासिक में है, और जो कि नासिक है महाराष्ट्र में पड़ता है दोस्तों। नासिक रोड स्थित भारत प्रतिभूति मुद्रालय। ठीक है। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस याद कर लेना दोस्तों, हिंदी में थोड़ा अटपटा हो जाता है। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस में डाक संबंधी लेखन सामग्री, डाक टिकटों, अदालती एवं गैर अदालती स्टैंपों, बैंकों के चेकों, बॉन्डों, राष्ट्रीय बचत पत्रों, पोस्टल ऑर्डर, पासपोर्ट, इंदिरा विकास पत्रों, किसान विकास पत्रों आदि के अलावा राज्य सरकार, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, वित्तीय निगमों आदि के प्रतिभूति पत्रों की क्या करती है दोस्तों? छपाई की जाती है। इसके अंदर किसके अंदर की जाती है ये छपाई? किसके अंदर की जाती है दोस्तों? ये की जाती है इंडिया सिक्योरिटी प्रेस जो नासिक में है महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद के बारे में देख लेते हैं। ये तो हमने नासिक महाराष्ट्र के बारे में किया था, अब सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद के बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना दक्षिण राज्यों की डाक लेखन सामग्री की मांगों को पूरा करने व पूरे देश की केंद्रीय उत्पाद शुल्क स्टाम्प की मांग को पूरा करने के लिए 1982 में की गई थी दोस्तों, ताकि भारत प्रतिभूति मुद्रालय नासिक रोड के उत्पादन की अनुपूर्ति की जा सके। ठीक है। ये जो दोस्तों सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस है ये कहाँ पर है? हैदराबाद में है। ठीक है।
अब आगे देख लेते हैं दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन ये नोट्स है करेंसी प्रेस नोट जो नासिक महाराष्ट्र में है, ये भी देख लेते हैं दोस्तों। यह है 10, ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर 10, 50, 100, 500 तथा 1000 रुपये के बैंक जो है नोट छापती है। कौन कौन से नोट छापती है? ये 10, 50, 100, 500 के हो जाएंगे, 10, 50 और 100 और 500 और 1000। ठीक है दोस्तों, इनके क्या करती है? नोट छापती है और इनकी पुट्टी करती है। ठीक है, बैंक नोट प्रेस देवास मध्य प्रदेश में है दोस्तों। बैंक नोट प्रेस देवास कहाँ पर है दोस्तों? ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा। जो कि कौन कौन से नोट छापता है? ये 20, 50, 100 और 500 रुपये के उच्च मूल्य वर्ग के नोट छापती है। ठीक है दोस्तों, बैंक नोट प्रेस का स्थायी कारखाना प्रतिभूति पत्रों की स्याही का निर्माण भी करता है दोस्तों। आगे देख लेते हैं शाहबनी पश्चिम बंगाल में है। शाहबनी कहाँ पर है? ये हो जाएगी पश्चिम बंगाल में, मैसूर कर्नाटक के। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा लिमिटेड के बारे में देख लेते हैं। इन दोनों स्थानों पर दो नए अत्याधुनिक क्या है करेंसी नोट प्रेस स्थापित किए गए। नए जो करेंसी नोट प्रेस है दोस्तों यहाँ पर स्थापित की गई है शाहबनी में और मैसूर में। यहाँ आरबीआई के नियंत्रण में जो करेंसी नोट होते हैं वो छापे जाते हैं। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में है दोस्तों, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ती है। बैंक और करेंसी नोट के कागज तथा नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर की छपाई में प्रयोग होने वाले कागज का उत्पादन करने के लिए 1967 से 68 में उक्त मिल चालू की गई थी। जो ये है दोस्तों नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर की छपाई के लिए जो कागज़ का उत्पादन करने के लिए जो मिल लगी थी दोस्तों, वो कहाँ पर ये लगी थी, कब लगी थी? 1967 से 68 में। ठीक है, अगर मैं टकसाल के बारे में बात करूँ तो क्या हो जाएगा दोस्तों? टकसाल के बारे में देख लेते हैं। सिक्कों का उत्पादन करने तथा सोने तथा चांदी का परख करने एवं तमगों का उत्पादन करने के लिए भारत सरकार की 4 टकसालें मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद तथा नोएडा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये हो जाएगी सिक्कों का उत्पादन करने के लिए क्या करता है? सोने तथा चांदी का जो परख करते हैं दोस्तों, उसके लिए भारत सरकार की जो 4 टकसालें है वो कहाँ पर लगी हुई है? मुंबई में, कोलकाता में, हैदराबाद तथा नोएडा में है। ठीक है, मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता की जो टकसालें हैं दोस्तों काफ़ी समय पहले 1830 में और 1903 और 1950 में स्थापित की गई थी, हैदराबाद और कोलकाता में। ठीक है दोस्तों, और जो नोएडा की है टकसाल वो 1989 में, मतलब ये इनके बाद स्थापित की गई थी नोएडा की जो टकसाल है। ठीक है दोस्तों, मुंबई तथा कोलकाता की टकसालों में सिक्कों के अलावा विभिन्न प्रकार के जो मेडल हैं उनका भी उत्पादन किया जाता है जो दोस्तों बनाने के लिए। ठीक है, जब कंपनी इस रूप में संगठित होती है कि उसके अंशधारकों का दायित्व सीमित हो तो वह क्या होती है? लिमिटेड कंपनी कहलाती है। लिमिटेड कंपनी कौन सी कहलाती है दोस्तों? जिसमें प्राइवेट सेक्टर है वो होता है और उसमें क्या होता है? सरकार से परमिशन ली हुई होती है। जो आदि जो उनकी बचत होती है दोस्तों वो उसको सरकार को भी पे करते हैं, इसलिए उसको मतलब सरकार का थोड़ा नियंत्रण होता है दोस्तों इसमें लिमिटेड में। ठीक है, तो इसलिए इसको लिमिटेड कंपनी बोला जाता है। सैप्स अर्थात संरचनात्मक व्यवस्थापन कार्यक्रम के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। यह देश की अर्थव्यवस्था के संतुलन को ठीक करने के लिए नई आर्थिक नीति 1991 में लागू की गई थी दोस्तों। 1991 में क्या लागू किया गया था दोस्तों? उदारीकरण, निजीकरण और जो वैश्वीकरण की नीति थी वो भी लागू की गई थी और ये भी लागू की गई थी दोस्तों। कृषि साख के क्षेत्र में शीर्षस्थ संस्था के रूप में नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक की स्थापना पूछी गई है दोस्तों। कौन सी योजना में की गई थी? तो ये 6ठी पंचवर्षीय योजना जो हमारी उसमें की गई थी 1982 में की गई थी। और जो फर्स्ट हमारी है 1951 से 56 हो जाएगी और 56 से 61 कौन सी हो जाएगी? सेकंड योजना हो जाएगी। जो हमारी फर्स्ट योजना है दोस्तों, जो हमारी फर्स्ट योजना है वो किस पे आधारित है? वो हैरड डोमर मॉडल पर आधारित है। और जो हमारी सेकंड योजना है दोस्तों वो किस पर आधारित हो जाएगी? महालनोबिस जो मॉडल है वो
इस पर आधारित है दोस्तों। इनमें से क्वेश्चन टीजीटी एसएसटी में एस्टेट का जो पेपर होता है बहुत बार मतलब हर बार देखने को मिलता है दोस्तों इन योजनाओं से, ठीक है। इन योजनाओं को अच्छे से कर लेना आप। बाजार के अस्तित्व के लिए कीमतें सर्वाधिक अनिवार्य तत्व है क्या दोस्तों? जो बाजार का अस्तित्व है उसके लिए क्या ज़रूरी है? कीमत, ठीक है। वो बहुत ही बहुत ही महान भूमिका निभाता है कीमत, ठीक है। देश के निजी क्षेत्र में लघु एवं मध्यम आकार के उद्योगों के विकास हेतु आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना की गई थी। जो निजी क्षेत्र थे उनके लघु जहाँ पर लघु एवं मध्यम आकार के मतलब मीडियम आकार के, एक तो क्या हो जाएगा छोटे आकार के, और एक थोड़े से ना बड़े ना छोटे, इस आकार के मतलब बीचले आकार के जो उद्योग लगे होते तो वो किसके अंडर में थे दोस्तों? आईसीआईसीआई की स्थापना, ठीक है, इनके उद्योगों की विकास के लिए की गई थी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में महंगाई के कारण होने वाली क्षतिपूर्ति थोक मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। जो केंद्र सरकार है दोस्तों वो कर्मचारियों की जो मजदूरी है उनको महंगाई के कारण होने वाली क्षतिपूर्ति मतलब उनको महंगाई से होने वाली हानि से थोक मूल्य सूचकांक का जो प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे देख लेते हैं। भारत में मुद्रास्फीति दर की माप थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर निर्धारित होती है। क्या होता है दोस्तों? जो भारत में मुद्रास्फीति दर की माप होती है वो किस पर आधारित होती है? वो थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर निर्धारित होती है। मुद्रा फ्यूचर्स व्यापार, जिंस फ्यूचर्स व्यापार, इक्विटी फ्यूचर्स व्यापार में जिंस फ्यूचर्स व्यापार वायदा बाजार आयोग द्वारा विनियमित किया जाता है। जो जिंस फ्यूचर्स व्यापार है दोस्तों वो किसके द्वारा नियमित किया जाता है? वो वायदा बाजार है जो उसके द्वारा निर्मित किया जाता है। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार क्या हो जाएगा? तो उपभोक्ता कीमत सूचकांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपभोक्ता कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये है भारत में व्यापारी बैंकों की देनदारियों में से सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा? सावधि जमा हो जाएगी। क्या हो जाएगा? सावधि जमा हो जाएगी। भारत का सबसे बड़ा अगर मैं व्यापारिक बैंक पूछूँ तो दोस्तों ये हो जाएगा एसबीआई, ये हो जाएगा एसबीआई। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों। मैं आपके लिए अच्छी वीडियो लेके आऊँगी जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगी टीजीटी एसएसटी के लिए। बहुत सारे क्वेश्चन मेरी जो वीडियो है सारी देख लेना, इनमें से ही देखने को ज़्यादातर क्वेश्चन मिलेंगे। सो थैंक यू दोस्तों।